गुड मॉर्निंग। हमने कल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया। हमने जाना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है। हमने समझा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल का बेसिस है डीएनए। 90% डीएनए आइडेंटिकल होता है, 10% डीएनए डिफरेंट होता है। ये 10% डीएनए किसी चीज़ को कोड नहीं करता, नो प्रोटीन नो आरएनए। ज़्यादातर इस 10% डीएनए में शॉर्ट रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होते हैं और ये इनहेरिट किए जा सकते हैं। इसीलिए इसीलिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस होते हैं। इनकी लेंथ, इनका साइज और इनकी लोकेशन हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होती है। ओके, अगर हम रेपिटेटिव सीक्वेंसेस के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के हैं, वीएनटीआरस एंड एसटीआरस। वीएनटीआर का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट और एसटीआर का मतलब है सिंपल टैंडम रिपीट। जो सिंपल टैंडम रिपीट है उनमें बेस पेयर्स कम होते हैं, अबाउट 2 बेस पेयर्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट में ज़्यादा बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर आप इसे यहाँ डायग्राम में देखें तो आप ये देख सकते हैं, सिंपल टैंडम रिपीट्स और शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, इन्हें माइक्रो सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कम बेस पेयर है एंड दे आर रिपीटेड many times. Sometimes they are repeated 20, 30 times. Sometimes they are repeated 100 times. अगर हम VNTR के बारे में बात करें, VNTR are called mini satellites और उनमें एक रिपीट में अबाउट 100 बेस पेयर्स होते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, सो दे आर रिपीटेड लेस नंबर ऑफ टाइम, लाइक 4 टाइम्स। इसके अलावा अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस समझें तो सबसे पहले डीएनए को हम ब्लड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम से कट करते हैं जिसे हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहते हैं। इन फ्रैगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट कर देते हैं और इन फ्रैगमेंट्स को फिर हम एक नाइट्रोसेल्यूलोज शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। इस शीट को हम एक मीडियम में डालते हैं जिसमें ये छोटे छोटे लाल रंग के स्पॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें प्रोब कहा जाता है। ये प्रोब आपके वीएनटीआर सीक्वेंस के साथ कंबाइन करते हैं, दे कंबाइन विद द वीएनटीआर सीक्वेंस। और क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव, तो जब इसे एक्सरे के साथ आप एक्सपोज करते हैं तो एक्सरे में ऑटो रेडियोग्राम आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट। तो राइट, अगर हम डीएनए आइसोलेशन के बारे में बात करें, आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड और हेयर रूट और सीमेन और एनी काइंड ऑफ टिश्यू। फिर उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम की मदद से डाइजेस्ट किया जाता है या ब्रेक किया जाता है। ये एंजाइम्स डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में कट करते हैं जहाँ पे वीएनटीआर प्रेजेंट होते हैं, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट प्रेजेंट होते हैं। ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट ही होता है जो हर इंडिविजुअल में स्पेसिफिक होता है, इसका साइज स्पेसिफिक होता है और उसकी लोकेशन भी स्पेसिफिक होती है। इट हैज़ स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक साइज। और वीएनटीआर का सीक्वेंस ही किसी भी इंसान की इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है। इसके बाद इन फ्रैगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं। नेगेटिव डीएनए मूव्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज इन एग्रोस जेल मीडियम। डीएनए फ्रैगमेंट साइज के अनुसार सेपरेट हो जाते हैं, छोटे फ्रैगमेंट्स आगे और बड़े फ्रैगमेंट्स पीछे की तरफ रह जाते हैं। उसके बाद इन सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट को नाइट्रोसेल्यूलोज शीट में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम सदन ब्लॉटिंग कहते हैं। फिर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग वीएनटीआर सीक्वेंसेस होते हैं, उसमें हम रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब डालते हैं। रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब आपके वीएनटीआर सीक्वेंसेस के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर किसी भी फ्रैगमेंट में कोई भी वीएनटीआर सीक्वेंस है तो ये रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब उसके साथ अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं hybridization. So in hybridization, radioactive DNA probe attached to the VNTR sequence. उसके बाद प्रोब्स क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव डीएनए सीक्वेंस होता है। मान लीजिए अगर आपका VNTR है ACGT, राइट, ACGT, दिस इज योर VNTR सीक्वेंस, तो इसका प्रोब जो बनेगा that will be A के opposite T, G, C and A, and this complementary sequence will also be radioactive. तो ये VNTR के साथ प्रोब आपका कनेक्ट हो जाता है, दिस प्रोब विल कनेक्ट टू योर VNTR, राइट, और ये VNTR की लोकेशन और उसका साइज बता देता है। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हमारा अगला प्रोसेस है ऑटो रेडियोग्राफी। नाइट्रोसेल्यूलोज शीट को आप एक्सरे के साथ एक्सपोज करते हैं ताकि हमें एक ऑटो रेडियोग्राम मिल जाए या डीएनए फिंगरप्रिंट मिल जाए।
इस ऑटो रेडियोग्राम में रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब नज़र आते हैं, उनकी लोकेशन और उनकी साइज़ जो हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक है उसका पता चलता है, जिसकी वजह से आप ये देखिए दिस इज़ अ डीएनए फिंगरप्रिंट, और यहाँ पर आप वीएनटीआर सीक्वेंसेस देख रहे हैं कि इसका वीएनटीआर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। और वीएनटीआर का साइज़ भी देख सकते हैं कि इसमें वीएनटीआर सीक्वेंसेस हैज़ इज़ लार्जर, काफ़ी ज़्यादा रिपीट है इसमें, इसीलिए ये मोटा है। और जो वीएनटीआर जितना पतला होगा उसमें वीएनटीआर का रिपीट उतना कम होगा। सो दिस इज द डीएनए फिंगरप्रिंट और ऑटो रेडियोग्राम। ओके, नाउ अगर हम इसके प्रिंसिपल को भी डिस्कस करें तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ व्हाट इज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? सबसे पहले तो समझते हैं कि म्यूटेशंस क्या होता है। एनी चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड अ म्यूटेशन। ये दो जगह पे हो सकता है, सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स। सोमैटिक होता है हमारी स्किन के सेल्स जो हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जर्मिनल होते हैं हमारे एग्स या स्पर्म के सेल्स जो हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सोमैटिक म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल, ये हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जर्मिनल म्यूटेशन इनहेरिटेबल होते हैं, इसीलिए ये हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि जर्मिनल म्यूटेशन आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन में ये जर्मिनल म्यूटेशन स्प्रेड हो जाता है। सो मोर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द मोर विल बी द म्यूटेशन इन द पॉपुलेशन। ओके, सो व्हाट इज एन एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन? जब ये जर्मिनल म्यूटेशन राइट, ये जर्मिनल म्यूटेशन इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो हम इसे अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन अगर हम समझें तो आप जानते हैं कि एक जीन हो सकता है फॉर आई कलर। तो मान लीजिए किसी म्यूटेशन की वजह से आपके अंदर रेड आई कलर आ जाता है और आप ये बच्चों को ट्रांसमिट करते हैं। तो आई कलर कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। रेड विल बी एन अलील, रेड एक इसका टाइप होगा जिसको हम अलील बोलेंगे। सो ये वेरिएशन इन अलील, नॉर्मल आँखों का कलर सबका ब्लैक है और रेड इज़ अ वेराइटी ऑफ दिस जीन, तो इसको हम अलील कहेंगे। तो ये इस एलील की एक जो नई वेरिएशन बनी है, इसका नंबर या फ्रीक्वेंसी जब 0.01 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन कहेंगे। यानी कि 100 लोगों में एक इंसान के पास रेड आई कलर हो तो हम उसे अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन कहेंगे। अलील का मतलब है कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ जीन। जैसे कि हेयर कलर, आपके पास बहुत अलील्स होते हैं, किसी का रेड हेयर कलर है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का गोल्डन है, किसी का वाइट है। सो दीज आर अलील्स, डिफरेंट अलील्स फॉर द हेयर कलर। सो अगर अगर आपके एलील में बहुत सारी वेरिएशन हो तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल म्यूटेशन, यानी एक ऐसा डीएनए में चेंज जो बच्चों में ट्रांसफ़र हो और जो पॉपुलेशन में बहुत ही ग्रेट फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट हो, यानी नंबर उसका काफ़ी ज़्यादा हो। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस से इंडिविजुअल के सर्वाइवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस में इकट्ठा होता रहता है एंड इट फॉर्म्स रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस और रेपिटेटिव सीक्वेंस हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक हो जाते हैं, फैमिली में इनहेरिट होते हैं और ये इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंट का बेसिस फॉर्म करते हैं। क्योंकि ये इनहेरिटेबल है तो पेटर्निटी टेस्टिंग करने में भी मदद मिलती है, यानी कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं या नहीं हैं, कोई कोई चाइल्ड अपने पेरेंट को बिलोंग करता है या अडॉप्टेड है, ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता है। तो एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है, पॉइंट म्यूटेशन। अब यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज़ एन ओरिजिनल डीएनए यूयूए। अगर इसमें ये नाइट्रोजन बेस पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा कोई कुछ भी चेंज हो जाए इसमें, तो हम इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। ये अलग अलग तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूयूए में अगर यहाँ पर एक और नाइट्रोजन बेस पेयर ऐड हो जाए जैसे कि जी, तो हमारा कोडॉन शिफ्ट हो जाएगा, यूयूजी और ए आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अगर अगर इसकी जगह अगर इसकी जगह कुछ इस तरह से शिफ्टिंग हो जाए, जैसे यू की जगह ए बन गया, तो ये स्टॉप कोडॉन बन जाएगा, इसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं, राइट।
और अगर इसकी चेंजिंग के वजह से जैसे यू की जगह सी आ गया तो अमीनो एसिड ल्यूसीन बन रहा है। पहले भी ल्यूसीन ही बन रहा था, बाद में भी ल्यूसीन बन रहा है। तो किसी म्यूटेशन की वजह से अगर कोई अमीनो एसिड में चेंज ना हो तो उसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। और अगर चेंज होने के वजह से अमीनो एसिड चेंज हो जाए तो हम उसे कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। तो आप देख सकते हैं म्यूटेशन कितनी प्रकार की होती है। आपका ओरिजिनल कोडॉन है UUA विच कोड्स फॉर अमीनो एसिड ल्यूसीन। अगर इसके चेंज होने से कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से आपका कोडॉन की शिफ्टिंग हो जाए तो हम इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर इसकी चेंजिंग से अमीनो एसिड में कोई बदलाव ना हो तो इसे साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। अगर इसके चेंज होने से किसी नाइट्रोजन बेस पेयर के चेंज होने से अमीनो एसिड चेंज हो जाए तो हम इसे मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं। और अगर इसकी चेंज होने से स्टॉप कोडॉन बन जाए तो हम उसे नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। दीज आर काइंड ऑफ म्यूटेशन। एंड द लास्ट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये देख सकते हैं, मान लीजिए नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है आपका CAG, CCC, ACT. CAG will code for glutamine, CCC will code for proline and ACT will code for threonine. So these are amino acid sequence. मान लीजिए आपने कोई नाइट्रोजन बेस पर ऐड कर दिया, थायमीन ऐड कर दिया बीच में, तो पहला कोडॉन CAG हो जाएगा। अब CCC होने की जगह ये हो जाएगा TCC, क्योंकि आपने बीच में एक थायमीन ऐड कर दिया है, राइट। और ये वाला C आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स CAC और ये T सेपरेट हो जाएगा। तो अब अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो गया। CAG विल कोड फॉर ग्लूटामिन, दिस इज फाइन। अब CCC की जगह TCC हो गया विच विल कोड फॉर सीरीन। तो आप देख सकते हैं अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही चेंज हो गया है। और ACT जो थ्रियोनिन के लिए कोड करना चाहिए उसकी जगह CAC बन गया, और जो हिस्टिडिन के लिए कोड कर रहा है, तो अमीनो एसिड की पूरी सीक्वेंस बदल गई। इसको कहते हैं इंसर्शनल म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में किसी के नाइट्रोजन बेस पेयर के इंसर्ट या डिलीट करने के वजह से आपका पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड योर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इतना ही करते हैं आज। इसके क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।